हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, फॉर्म क्या होती है। फॉर्म यानी कि टाइप्स क्या होते हैं बिजनेस के कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। तो इसको कहते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेसन अबाउट द बिजनेस, इट्स सिग्निफिकेंस एंड द क्लासिफिकेशन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि बिजनेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे वो बनता है और उसका वर्गीकरण कैसे होता है। ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे बिजनेस की एक्टिविटीज़ कैसे डिवाइड होती हैं। You are also aware that these activities are carried out by individual in organized form of the business having the different pattern of the ownership। कि हमने जो है देखा कि ये सब किसी न किसी बंदे के द्वारा होती है, जो अलग अलग काम में कार्यों में वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनके द्वारा ये काम कंप्लीट होता है। A single individual may own the business or the number of the individual may come together to own business jointly। कि कोई एक सिंगल बंदा भी किसी बिज़नेस को चला सकता है और जॉइंट मतलब कि एक पार्टनरशिप या लोगों का समूह भी बिज़नेस चला सकता है। सो बेस्ड ऑन द ओनरशिप के बेस पे वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। कि बहुत सारे इन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप के बेसिस पे जो है बहुत सारे फॉर्म होते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि प्रोप्राइटरी, कि जिसमें एक ही बंदा मालिक होता है। कंसर्न पार्टनरशिप, जिसमें कई बंदे जो हैं पार्टनर्स होते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं बिजनेस के। एक्सक्लूडिंग द जॉइंट स्टॉक कंपनी, के जॉइंट स्टॉक कंपनी को नहीं पढ़ेंगे। देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेरिट एंड द लिमिटेशन एंड द सूटेबिलिटी, द स्टेप इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मेशन। कि इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे इसमें लीगलाइजेशन होता है, कैसे इसको फर्म को बनाया जाता है, कैसे कंपनी को बनाया जाता है, कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टेट द मीनिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। के सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप के क्या होते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या होते हैं, और हिंदू फैमिली के क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्या होते हैं। आइडेंटिफाई द मेरिट एंड द लिमिटेशन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि इनके पहचानेंगे कि इनके क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इनके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। डिस्क्राइब द सूटेबिलिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ द बिजनेस। कि हमने पहले ही बिजनेस के मतलब को समझ लिया है। द वेरियस टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ लाइक द इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्शंस होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे इंडस्ट्री होती है, ट्रेड होता है, लेना खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन होता है, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होता है। इफ़ यू ऑब्ज़र्व दीज बिजनेस एक्टिविटीज़ केयरफुली, कि हम इनको बिजनेस को एक्टिविटीज़ को केयरफुली देखते हैं तो यू विल रियलाइज दैट वॉट एवर द बिजनेस एक्टिविटी वन में take up, he has to bring together various resources the like man, money, machinery, materials एंड टेक्नोलॉजी। कि ये सब बिज़नेस जो होते हैं, हमने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा कि हर किसी में इंसान इन्वॉल्व होता है, मैन इन्वॉल्व होता है, मशीनरी इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, आज की डेट में जो बिज़नेस है वो इसी पैटर्न पर है। टू कैरी आउट द एक्टिविटी सक्सेसफुली, कि सक्सेसफुली किसी बिजनेस को चलाने के लिए। नॉट ओनली दीज रिसोर्सेज आर
टू बी पुट इन द एक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ये सिस्टमेटिक मैनर में सब इनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राइस मिल, कि जैसे कि हम एक राइस मिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फर्स्ट ओनर विल हैव टू एक्वायर ए लैंड, सबसे पहले ओनर को एक लैंड लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। बाय मशीनरीज लेनी पड़ेंगी। इंस्टॉल दैम, उनको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। एम्प्लॉय लेबर ऑफ द वर्क, उनके टेक्नीशियंस लेबर्स और उनको करने के लिए इंसान की ज़रूरत होगी। बाई पैडी एंड द प्रोसेस ऑफ द पैडी टू प्रोड्यूस द राइस व्हाट विल बी सोल्ड टू द कस्टमर, एक बाई करना पड़ेगा पैडी जो कि होता है मतलब कि जो सॉरी गलत बोल रहा हूँ कि जो मतलब कि पैडी उसे कहते हैं जो कि मतलब कि राइस बनने के बाद में उसको मार्केट में सेल करेगा। इसमें पैडी का जिक्र किया गया है सेल्स पर्सन की बजाय। थस टू प्रोड्यूस राइस फ्रॉम द पैडी यू नीड टू assemble the resources like the land, labor, building and machineries, labor etc. and put these resources together in action the systematic way, कि इन सब resources को हमें systematic way में process में लेना पड़ेगा। then only it become possible to produce rice, कि इसी वजह से जो है सिर्फ राइस प्रोड्यूस हो सकता है। सेल इट टू द कस्टमर, इनको कस्टमर को बेचा जा सकता है। एंड अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। थस टू कैरी आउट एनी बिजनेस एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट्स, किसी भी बिजनेस का मकसद जो होता है वो प्रॉफिट को ही अर्न करना होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज, कि रिक्वायर्ड होती है सारी रिसोर्सेज को एक साथ लाने के लिए। पुट दैम इन टू द एक्शन द सिस्टमेटिक वे, कि ये सब जो है एक्शन सिस्टमेटिक वे में होता है। एंड कोऑर्डिनेट कंट्रोल दीज एक्टिविटीज़ प्रॉपरली, दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, के फॉर्म क्या होती है कि कितने तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। You have ever thought to bring the required the capital, take the responsibility, arranging these resources, put them into the action and coordinate, control the activity to earn desired profits, कि जब हम कोई बिज़नेस में अर्न करते हैं तो उसको मैनेज भी करना पड़ता है। बिज़नेस मीन्स के बिज़नेस यानी कि इन्वॉल्वमेंट, कि उसको लुकआउट भी करना पड़ेगा, उसमें फाइनेंस अरेंजमेंट, उसमें लैंड अरेंजमेंट, उसमें मशीनरी अरेंजमेंट, उसमें वर्क प्रोसेस अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और उसका रॉ मटेरियल कम इनटू द फिनिश मटेरियल, और फिर उसको मार्केट में सप्लाई, फिर उसकी बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट, और फिर उसमें रिसीप्ट। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक बिज़नेस को करने में, कि एक बिज़नेस को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तब जाके एक बिज़नेस होता है। नॉर्मली जो जॉब करते हैं तो उनके ऊपर सिर्फ एक पर्टिकुलर काम इन्वॉल्व होता है, लेकिन बिज़नेस ओनर के ऊपर, जो मालिक होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस को लेकर के। तो ये जो होता है कि ये कैसे इसको देखते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड आउट दैट ए स्मॉल grocery shop is owned by run by a single individual to perform all these activities। क्या हमने अपनी एक ग्रोसरी शॉप देखी होगी, जो किराना स्टोर्स होते हैं, कि उसमें एक इंसान के द्वारा ही उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, मैनेज किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक और इंसान के द्वारा ही, या तो उसका भाई होता है कोई उसके साथ में, या उसके पिताजी होते हैं, या बेटा होता है, मतलब कि एक से दो होते हैं। तो वो जो है एक छोटे से यूनिट को मैनेज कर रहे हैं, कि उसमें सामान ला रहे हैं और बेच रहे हैं कस्टमर्स को, रिटेल शॉप्स जो होते हैं। लेकिन ये बिज़नेस का सबसे छोटा फॉर्म होता है। अब जो बाकी के जो बिज़नेस होते हैं वो इनसे बड़े फॉर्म के होते हैं। बट इन द बिग बिजनेस, के बड़े बिजनेस के, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर ए सिंगल पर्सन टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज़,
कि किसी भी बड़े बिजनेस में ये एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी एक्टिविटीज़ खुद ही कर ले। सो इन द सच केस 2 और मोर पर्सन जॉइंट हैंड टू फाइनेंस एंड मैनेज द बिजनेस प्रॉपरली, कि इसके लिए जो है 2 से अधिक लोग जो होते हैं ज्वाइन करते हैं और उस बिज़नेस को मैनेज करते हैं। मैनेज बाय ए सिंगल इंडिविजुअल और द ग्रुप हु में फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो होती हैं ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती हैं, जो कि एक से अधिक यानी कि 2 से अधिक लोग जो होते हैं जिस कंपनी में होते हैं, जिस फर्म में होते हैं। सच अरेंजमेंट ऑफ द ओनरशिप मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके के मैनेजमेंट को बिजनेस की फॉर्म में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इंडिया, के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इन तरीके से ऑपरेट होते हैं, इनको नाम दिया गया है कुछ इंडिया के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी जो फर्दर टॉपिक हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।